वत्सों, आज हम मगध पर शासन करने वाले शिशुनाग वंश की कालक्रम के बारे में जानेंगे। यह वंश हर्यक वंश के बाद सत्ता में आया और इसके शासन काल में मगध एक शक्तिशाली राज्य बना। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने लगभग 413 ईसा पूर्व में की। वे हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदासक को हटाकर राजा बने। उनके शासन में मगध ने काशी राज्य को अपने अधीन कर लिया, जिससे राज्य और अधिक शक्तिशाली बन गया। शिशुनाग के बाद उनका पुत्र कालाशोक राजा बना। उनके शासनकाल लगभग 395 से 367 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। यह संगीति बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। कालाशोक के बाद शिशुनाग वंश के कई राजा आए, लेकिन इनका शासन कमजोर होता गया। धीरे धीरे इस वंश की शक्ति क्षीण होने लगी और मगध में आंतरिक कलह बढ़ने लगी। आखिरकार लगभग 345 ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने अंतिम शिशुनाग शासक को हराकर नंद वंश की स्थापना की। इसी के साथ शिशुनाग वंश का अंत हो गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। इस प्रकार शिशुनाग वंश ने लगभग 70 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इन्होंने मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया और बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया। किंतु आंतरिक संघर्षों के कारण यह वंश कमजोर पड़ गया और नंद वंश का उदय हुआ,